स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एल्डिहाइड जो होते हैं, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ा था, है ना। आज हम लेने जा रहे हैं कीटोन का ऑक्सीकरण। देखिए, कीटोन के ऑक्सीकरण की जब बात की जाएगी तो इसमें अभिक्रियाएं जितनी भी हैं वो सभी अभिक्रियाएं अपने एल्डिहाइड वाले समान है, नाम सेम है, ध्यान रखिएगा, नाम सेम आएगा, लेकिन कुछ उसमें चेंज आएंगे। क्या चेंज होता है वो हम देखेंगे इसमें। तो कीटोन का ऑक्सीकरण, सबसे पहला पॉइंट आता है KMnO4 की उपस्थिति में। देखो, KMnO4 की उपस्थिति में हम कोई भी, चाहे एल्डिहाइड समूह लें, चाहे कीटोन लें, चाहे अल्कोहल लें, कोई भी समूह लेते हैं, जब उसका ऑक्सीकरण करते हैं तो KMnO4, K2Cr2O7 या HNO3 का यूज किया जाता है ना। अब यहां KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण तो हम लिख रहे हैं, लेकिन होता यह है कि कीटोन जो होते हैं, कीटोन का ऑक्सीकरण बिल्कुल सरलता से नहीं होता। जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का आप ऑक्सीकरण करते हो, किस में बदलते हैं, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होते हैं। वैसे इसमें भी लिखना तो हमें यही है कि भाई KMnO4 की उपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है, लेकिन जब कीटोन के बारे में बात करते हैं तो कीटोन दो प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला कीटोन है जो होता है सममित कीटोन। अब देखो, यहां लिखेंगे तो ये कि KMnO4 की उपस्थिति में बनता क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का इसमें क्या बनता है, मिश्रण बनता है। अलग अलग दो प्रकार के या अलग अलग प्रकार के क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। अब बात आती है इसकी अभिक्रियाओं की। तो इसमें पहली अभिक्रिया है वो है सममित कीटोन। पहले हम लेते हैं कि सममित कीटोन जो होते हैं, है ना, सममित कीटोन का इसका ऑक्सीकरण बहुत ही कठिनाई से और बहुत ही धीमी प्रक्रिया में होता है। और कब होगा, जब हम इसे ऑक्सीकारक, कौन सा, KMnO4 की उपस्थिति में लंबे समय तक रखते हैं, लंबे समय तक इसका ऑक्सीकरण करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें बिल्कुल ये लाइन लिखी जाती है कि जब इसमें ये लिखा जाएगा कि इसका ऑक्सीकरण, ध्यान दीजिएगा, इसका ऑक्सीकरण, ठीक है, बहुत कठिनाई एवं धीमी गति से होता है, धीमी गति से होता है, ध्यान दीजिएगा, कठिनाई और धीमी गति से होता है, ठीक है ना। और जब ऑक्सीकरण हो जाएगा तो उत्पाद तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, ठीक है। यानी लंबे समय तक इसका KMnO4 द्वारा, किसके द्वारा, KMnO4, ये हम ले रहे हैं ना, पोटेशियम परमैंगनेट, तो KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। लेकिन अब ये लेकिन शब्द जो दिया है ना, वो क्यों दिया है वो देखो। लेकिन शब्द इसलिए दिया है कि सममित कीटोन में जब हम जो कीटोन ले रहे हैं उसमें कितने कार्बन, देखो सामान्य कीटोन में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन लेते हैं अपन, है ना। तो जितने कार्बन है ना, उससे एक कम कार्बन का कीटोन बनेगा, अम्ल बनेगा। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। लेकिन अब मैं यहां पर इसे चेंज कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन इसमें मुख्य अभिकर्मक यानी मुख्य कीटोन से एक कम कार्बन वाला अम्ल
क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है या बनता है। ये लाइन आपको इसमें ध्यान में रखनी है कि जो आप इसमें ले रहे हो, कौन सा कीटोन ले रहे हो, उस कीटोन का इसमें कितने कार्बन है उसके अनुसार एक कम कार्बन का अम्ल प्राप्त होता है। अब कैसे होता है वो देखो आप, तो हम सम्मित लेते हैं। सम्मित का मतलब क्या हुआ? ये C डबल बॉन्ड हो और दोनों तरफ कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। समान का मतलब जैसे यहां CH3 लिया, यहां CH3 लिया। अब ये कौन सा यौगिक है? एसीटोन। ये कौन सा है? एसीटोन। ठीक है, अब आप इसका ऑक्सीकरण कर रहे हो। क्या करते हैं? ऑक्सीकरण। किसकी उपस्थिति में? KMnO4 की उपस्थिति में। ठीक है, अब उत्पाद तो कौन सा बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। लेकिन जितने कार्बन इसमें उपस्थित है, श्रृंखला में कितने कार्बन है? 3, तो 2 कार्बन वाला क्या बनेगा? अम्ल बनता है। तो 2 कार्बन वाला अम्ल बनाओगे, देखो कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। CH3CO, एक ऑक्सीजन यहां से लीजिए और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से लीजिए। ठीक है, तो बनेगा क्या? CH3COOH। देखो, एक ऑक्सीजन यहां से लिया, एक हाइड्रोजन यहां से लिया। अब यहां हाइड्रोजन की संख्या कितनी रही? 2 और कार्बन 1 है, तो सब उत्पाद जो बनता है वह इसमें बनेगा CO2 प्लस H2O बनता है। अब ये एसीटोन था, ठीक है, एसीटोन से ये क्या बना? एसिटिक अम्ल बना, 2 कार्बन का अम्ल बना। तो यहां कार्बन की संख्या कितनी है? देखो आप, इधर कार्बन है, 3 कार्बन का कीटोन अपने लिया है और इधर 2 कार्बन का क्या बनता है? अम्ल बनता है। ये इसमें ध्यान में रखना है। अब इसको संतुलित करोगे तो संतुलित करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस तरफ देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 1, उधर ऑक्सीजन टोटल गिन लो आप, 1 2 2 4 और 1 5, इधर 5 ऑक्सीजन है और इधर 1 है, यानी हमें कितने की जरूरत थी? 4 ऑक्सीजन परमाणु की जरूरत होती है। तो इसके आगे लिख दो 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जब सम्मित कीटोन का कोई भी सवाल पूछा जाए, सम्मित कीटोन का याद रखिएगा, तो सम्मित कीटोन के अंदर जितने कार्बन आप ले रहे हो उससे एक कम कार्बन का क्या बना दोगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो क्या लिखते हैं हम कि KMnO4 की उपस्थिति में लंबे समय तक इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, और वो भी कितने? मुख्य समूह से एक कार्बन कम वाला। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लेते हैं असम्मित कीटोन के बारे में। जल्दी लीजिएगा। ओके, चलो अब हम लेते हैं इसमें असम्मित कार्बन जो होता है, असम्मित कार्बन का किस प्रकार से ऑक्सीकरण होता है। अब इसमें हमारी ये लाइन काम आएगी, कौन सी? अम्ल का मिश्रण। ठीक है, तो असम्मित में क्या होता है कि दोनों तरफ अलग अलग समूह होंगे, मतलब कार्बन की संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी। अब कार्बन की संख्या जब अलग अलग होती है तो उत्पाद कैसे बनता है देखिएगा। ठीक है, चलिए, इसके अंदर आपको परीक्षा में एक नियम पूछेंगे, वो नियम भी अपन ले रहे हैं। इसी अभिक्रिया का एक नियम आएगा, बहुत ही अच्छा नाम है। दीपावली के अंदर जो है ना, वो पटाखे आते हैं नीचे गिराते हैं, तब चाइनीज आइटम जो आते थे पहले, है ना, उस टाइप से उसका नाम भी दिया हुआ। हालांकि वो नाम वैज्ञानिक के नाम के ऊपर है, लेकिन फिर भी चलो, तो लेते हैं अपन। सेकंड नंबर इसी में आता है बी, असम्मित कीटोन। कौन सा? असम्मित कीटोन। अब असम्मित कीटोन में क्या होगा? बनेगा क्या? अम्ल का मिश्रण बनेगा। ठीक है, तो इसमें जब हम ये लाइन लिखते हैं कि इस क्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या बनता है? मिश्रण बनता है। अम्ल का मिश्रण बनता है। ठीक है, ये तो आ गया मेन पॉइंट। अब इसमें हम लेते हैं नियम। वो नियम ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है।
लिखेंगे अपन इसमें बिल्कुल। चलो क्या कहता है ये, अब ये कहेगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में, या ये लिखते हैं कार्बोनिल समूह, कौन सा, कार्बोनिल समूह, ठीक है। ये रेड लाइन, रेड मार्क जो अपन कर रहे हैं ये आप अलग लाइन से लिखेगा। कार्बोनिल समूह मतलब कौन सा, ये कीटोन का जो कार्बोनिल समूह है वो, ठीक है। तो कार्बोनिल समूह उस एल्किल समूह से जुड़ा रहता है जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है। अब इस लाइन को है ना अपन उदाहरण से लेते हैं, कम होती है, ठीक है। कैसे होती है, चलो अभी अपन उदाहरण लेते हैं ताकि आपको इस नियम को समझा जाए। मैं भी इसका नाम नहीं लिख रहा हूं नियम का, देखिए। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, असम्मित, ध्यान दीजिएगा अभिक्रिया को, असम्मित यानी सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। इधर लिख दिया मैंने CH3 एक कार्बन, और इधर लिख दिया अपन ने जैसे CH3 CH2 और CH2। अब ये असम्मित कीटोन हुआ। असम्मित कीटोन मतलब इसमें कीटोन कार्बोनिल समूह के एक तरफ CH3 समूह मैथिल समूह है और दूसरी तरफ कौन सा है, प्रोपिल समूह है, 3 कार्बन का, ठीक है। अब ऑक्सीकरण करते हैं अपन, इसकी उपस्थिति में हो रहा है KMnO4 की उपस्थिति, ठीक है। अब बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण। लेकिन हमने क्या है, रेड मार्क किया कि इसमें कार्बोनिल समूह जो होता है वह उस एल्किल समूह से जुड़ा रहता है जिसमें कार्बन की संख्या क्या होती है, कम होती है। अब आप देखो यहां ये C डबल बॉन्ड O है, ये अपना है कार्बोनिल समूह, ओके। और इधर देखो ये एल्किल समूह कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, और ये एल्किल समूह कितने कार्बन का है, 1 का। तो ये समूह इधर की तरफ रहेगा, यानी जब आप अम्ल बनाओगे ना तो इसको यहां से तोड़ेंगे अपन, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इधर देखो क्या आ रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहां से लीजिए, ऑक्सीकरण में है तो एक ऑक्सीजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से लीजिए, कितना, 1 H, ठीक है। 2 H है ना, 1 H इधर से ले लो आप और एक ऑक्सीजन इधर से ले लो। तो जब आप उत्पाद बनाओगे तो क्या बनेगा, CH3 COOH, ध्यान दो CH3 CO, एक ऑक्सीजन इधर से लिया, एक हाइड्रोजन इधर से ली, CH3 COH आ गया, ठीक है। अब इधर आइए, ये तो हो गया पूरा। अब इधर देखो CH3 CH2, अब यहां से एक H तो कम हो गया, अब एक H रहा हमारे पास और ऑक्सीजन कितने चाहिए, अम्ल के लिए 2, तो CH3 प्लस साथ में बनेगा CH3 CH2 और C, देखो ये CH3 CH2 C, एक H रहा, 2 ऑक्सीजन यहां से लेंगे तो बनेगा COOH, ठीक है। तो ये एक तो बना है एसिटिक अम्ल, कौन सा, एसिटिक अम्ल, और एक बना है ये प्रोपेनोइक अम्ल, कौन सा, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। तो देखो आप इसमें क्या समझते हैं, इसमें क्या समझोगे कि जहां एल्किल समूह जिस तरह छोटा होगा उस छोटे समूह के साथ में ये समूह आके जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब नहीं तो हम क्या करते हैं, यहां से तोड़ देते, यहां से तोड़ते तो ये पूरा आता, देखो ये CH3 CH2 CH2 CO फिर O और H यहां से ले लेते हैं, ऐसे हो सकता है। लेकिन ये अब इस प्रक्रिया को
अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस करो आप, ऑक्सीजन इधर एक है, इधर कितने हुए, 2 और 1 2 4। अब इधर 4 है इधर 1 है, तो हमें कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, 3 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। तो 3 ऑक्सीजन हुए, 1 और 3 4, इधर आ गए 4। अब बात आती है इस नियम को क्या कहते हैं। यह नियम, आप इसके जस्ट पास लिखोगे, यह नियम पॉपऑफ नियम कहलाता है। कौन सा, पॉपऑफ नियम कहलाता है। बस ये ही नियम हमें याद रखना है। रेड मार्क वाला जो है ना, यहां से यहां तक का, ये ही नियम कौन सा है, पॉपऑफ नियम कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब असममित कीटोन लेते हैं तो असममित कीटोन में ये प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लेते हैं सेकंड नंबर रिएक्शन, वो है जो हमने पहले पढ़ी थी, बेयर विनेगर ऑक्सीकरण। बस यही आएगी, लेकिन इसमें उत्पाद अलग हो जाएगा। उत्पाद जो है ना, अब इसमें क्या होगा, अलग हो जाएगा। उसमें हमने एल्डिहाइड का जब बेयर विनेगर ऑक्सीकरण किया था तब उसमें क्या बना था, कार्बोक्सिलिक अम्ल बने थे। लेकिन इसमें क्या होता है, अलग प्रक्रिया होती है। चलिए देखो, नाम आता है बेयर विनेगर। अब आपको परीक्षा में जब पूछेंगे ना तो यूं पूछेंगे, कीटोन का बेयर विनेगर ऑक्सीकरण क्रिया लिखो, नहीं तो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, हम कीटोन की लिखें या एल्डिहाइड समूह की लिखें, है ना। चलिए सेकंड नंबर आती है ऑक्सीकरण में, पहला वो हो गया। दूसरा आता है बेयर विनेगर ऑक्सीकरण। ठीक है, अब इसमें हम पहले लाइन लिख दें, रिएक्शन बाद में बताते हैं। तो क्या था, पर अम्ल, पर बेंजोइक अम्ल, पर एसिटिक अम्ल थे, तो इसमें हम ये लिखेंगे कि कीटोन पर या कीटोन का पर कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक, ये पर साथ में लिखना, पर कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण करने पर, ऑक्सीकरण करने पर एस्टर प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एस्टर प्राप्त होते हैं। उसमें प्राप्त हुए थे क्या, उसमें बने थे कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसमें क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो कैसे बनता है, चलिए देखिए। मुख्य उत्पाद की बात करें अपन, जो क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो देखो, जैसे हमने लिया आर सी डबल बॉन्ड आर, अब इसमें सम्मित भी हो सकता है, असम्मित, कोई भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस अब हम ले रहे हैं अम्ल, पर अम्ल है यानी ऑक्सीजन। सामान्य देखो क्या होता है, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ, ओ ओ और एच, ये होता है पर अम्ल, है ना। क्योंकि अम्ल में क्या लेते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये तो होता है अम्ल, है ना। और पर का मतलब एक ऑक्सीजन जोड़ोगे बीच में तो ये हो जाएगा। तो हम इसके नीचे बिल्कुल ये लिखेंगे, पर कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अब करना क्या है, ऑक्सीकरण करना है। ऑक्सीकरण करने के लिए क्या करोगे, एक ऑक्सीजन यहां से उठा के और इसके साथ में जोड़ दो, जैसे उसमें जोड़ी थी सेम तरीके से, कि यहां से एक ऑक्सीजन कोई भी उठाओ, जैसे ये उठाया, इसको उठा के और सीधा कहां जोड़ दिया, इस कार्बन के साथ में
जोड़ देंगे। तो जब ये ऑक्सीजन यहां से इधर आएगी तो यहां क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये तो है ही। अब ऑक्सीजन यहां जोड़ रहे हो तो ये ओ और क्या आ जाएगा, आर, ये बनता है एस्टर। क्या बनता है, एस्टर। एल्किल एल्के नोएट, नाम क्या आता है एस्टर का, एल्किल और एल्के नोएट, ये होता है इसका आईयूपीएसी में नाम। अब यहां से आपने एक ऑक्सीजन कम किया तो सह उत्पाद क्या बना, आर सी ओ ओ एच, तो प्लस साथ में क्या बनेगा, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच बनता है। तो मुख्य उत्पाद इसके अंदर क्या बनता है, एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान में रखना है। ये मैंने यहां से यूं बता दिया है, चलो इसको आप यहां से ले लो, ये ऑक्सीजन यहां चली, ठीक है, ये बता दो इधर से, या यूं बता दो तो भी चलेगा। तो ये क्या था, कीटोन, और ये क्या है, पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और अब आपको मैं रिएक्शन दूं कि भाई जैसे पहले ली थी आप, तो चलो एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, खुद करना, एसीटोन प्लस पर एसिटिक अम्ल, क्रिया करवाओ और उत्पाद बताओ। ये आपको सेल्फ खुद करना है, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो अलग तरीके से। तो क्या होता है, बेयर विलिगर ऑक्सीकरण क्या कहता है कि कीटोन का पर कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, तो उत्पाद क्या बनता है, एस्टर बनता है। ठीक है, चलिए ये ले लो। और लास्ट आता है तीसरा, कौन सी, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। चलिए ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो अब हम लास्ट रिएक्शन लेते हैं, वो है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो आपकी पढ़ी हुई है ना, सेम वही है। हमने उसमें एल्डिहाइड के अंदर तो अपन ने लिया था एक क्लोरल उत्पाद बना था, है ना, जिसमें क्या बताया था, ट्राई हेलो और क्या लिखा था, एल्डिहाइड, और यहां पर बनता है ट्राई हेलो कीटोन। क्या बनेगा, ट्राई हेलो कीटोन। चलो कैसे बनती है, तो थर्ड नंबर रिएक्शन, मैं तो ये चाहता था कि ये तीसरी रिएक्शन आपको खुद दे दूं, अपने आप करोगे, लेकिन फिर चलो आप, क्योंकि ये कीटोन की रिएक्शन है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो तीसरी आती है सोडियम हाइपो, क्या नाम था, हाइपो हैलाइड, इसे क्या लिखते हैं, NaOH या NaOH या H2 प्लस NaOH द्वारा ऑक्सीकरण द्वारा ऑक्सीकरण, है ना। और कोष्टक में हम क्या लिखेंगे, कौन सी रिएक्शन है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, क्योंकि इसमें उत्पाद क्या बनते हैं, हेलोफॉर्म बनते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। इसका मतलब क्या होगा, इसमें भी उत्पाद क्या बनेगा, हेलोफॉर्म बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कीटोन की क्रिया हम किससे करवाते हैं, हेलोजन से। ठीक है, अब उत्पाद NaOH की उपस्थिति में, तो पहले मध्यवर्ती बनेगा, उसमें बना था ट्राई हेलो, क्या लिखा था, ट्राई हेलो एल्डिहाइड, और इसमें आएगा ट्राई हेलो कीटोन। ठीक है, और इसकी आगे वापस किससे क्रिया करवाओगे, अब ये NaOH से क्रिया करवाते हैं, तो क्या बनता है, हेलो फॉर्म, क्या बनेगा, हेलो फॉर्म बनता है। कैसे बनता है, चलिए फर्स्ट स्टेप कीटोन, अब जैसे अपन ने लिया ये
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या है हमारे पास? एसीटोन। ये फर्स्ट स्टेप है, ध्यान रखना, यहां से यहां तक का ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप। फिर यहां से यहां ये कौन सा आता है? सेकंड स्टेप है, ठीक है। अब इसकी क्रिया हेलोजन से करवाते हैं, तो वहां हमने क्लोरीन लिया था, यहां अपन चेंज कर देते हैं, यहां क्या ले लेते हैं? ब्रोमीन ले लेते हैं, ठीक है। और उपस्थिति किसकी ली जाती है? NaOH की। अब हमने वहां बताया था ट्राई हेलो एल्डिहाइड, और यहां बनता है ट्राई हेलो कीटोन। तो ये एसीटोन है ना। अब देखो यहां से 3 हाइड्रोजन परमाणु, ध्यान से सुनिएगा, यहां से 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया जाएगा? ब्रोमीन के द्वारा। तो जब आप ब्रोमीन जोड़ोगे तो ये आएगा CBr3, CBr3, ठीक है। 3 हाइड्रोजन हट गए और 3 ब्रोमीन आकर जुड़ गए। आगे क्या आया? ये C डबल बॉन्ड O और CH3। अब देखो यहां से 3 हाइड्रोजन को हटाने के लिए 3 ब्रोमीन लेने पड़ेंगे, तो ये 3HBr हट गए। इधर अपन ने कितने ले लिए? 3। 6 ब्रोमीन लिए, 6 में से 3 तो इसके साथ जुड़ गए 3HBr और 3 इसके साथ। अब आप इसका नाम लिखोगे तो जैसे इसमें बताया है ट्राई हेलो कीटोन, तो ये क्या आ जाएगा? ट्राई ब्रोमो, ब्रोमीन है तो ट्राई ब्रोमो, और है क्या यौगिक? एसीटोन। क्या नाम आता है? एसीटोन। ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या करोगे? वो उठाइए यौगिक CBr3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। अब ये किससे क्रिया करता है? आगे NaOH से। अब क्या करोगे आप? याद है रिएक्शन? यहां से इस हाइड्रोजन को लेके और इसके साथ जोड़ दो। हमें बनाना क्या है? हेलो फॉर्म, है ना। तो ये इधर जुड़ते ही ये बन जाएगा CHBr3 हेलो फॉर्म है, तो इसको लिखते हैं ब्रोमो फॉर्म, ब्रोमो फॉर्म, ठीक है। अब H इधर जुड़ गया, अब पीछे क्या रहा? देखो CH3 COONA, तो उत्पाद बनेगा सह उत्पाद के रूप में CH3 COONA। अब क्या नाम आएगा इसका? सोडियम एसीटेट। क्या नाम आएगा? सोडियम एसीटेट। ये रिएक्शन है इसमें थर्ड नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइपोहैलाइड। या आप देखो ये नहीं लिख के, ये रिएक्शन क्या है? थोड़ी सरल रहती है, हालांकि 2 स्टेप में, लेकिन सरल अभिक्रिया, इसलिए अपन इसी से लेते हैं इसको, ठीक है। तो पहले स्टेप में ट्राई हेलो कीटोन और सेकंड स्टेप में क्या बनता है? हेलो फॉर्म, और ये सब उत्पाद। सोडियम देखो एसीटेट क्यों लिखा? एसिटिक अम्ल का CH3COH होता है, एक H हटा के उसकी जगह क्या लिख दिया? Na, तो CH3COONA, सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने मुख्य रूप से ये कीटोन के ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं पूरी ली। हमने नाभिक नहीं अभिक्रिया, फिर नाभिक नहीं योगात्मक विलोपन, पहली थी योगात्मक, दूसरी योगात्मक विलोपन, तीसरी थी जिसमें हमने लिया है ऑक्सीकरण, अपचयन और हेलो फॉर्म होती है। तो ऑक्सीकरण आज पूरी हो गई है। अब नेक्स्ट टर्न में हम लेंगे अपचयन, एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो आप बाल मंदिर बाड़मेर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।